अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला। सबसे पहले ये न्यू टेक्स्ट को डिलीट करेंगे। इसे डिलीट करने के बाद यहाँ से एक शेप लेंगे। शेप लेने के बाद ऊपर जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करके इस एरो पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके इस शेप को चेंज करेंगे इस शेप में। इसके बाद इसे कलर देंगे। कलर के लिए ये नीचे वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, ग्रेडिएंट, ताकि इसमें दो कलर मिक्स कर सके। तो यहाँ से इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर मिक्स करेंगे और स्ट्रोक लगाएंगे। स्ट्रोक कम से कम 14 तक होनी चाहिए। नीचे से फिर बलर रेडियस 12 पे रख देंगे स्ट्रोक की। फिर इसको इस तरह एक तरफ से एक उंगली से पकड़ के छोटा करेंगे। फिर इसको यहाँ बराबर करके रख देंगे। इसके बाद दोबारा एक और शेप लेंगे। इसका रेडियस बिल्कुल 100 पे करेंगे ताकि ये गोल हो जाए। यहाँ इसको एक साइड पे रख देंगे। ओके करेंगे और फिर इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए यहाँ से ग्रेडिएंट पे क्लिक करेंगे ताकि थोड़ा सा मुद्दम नज़र आए। एक और शेप लेंगे, इसको आधा दायरा बना देंगे। ओके करने के बाद फिर इसको जिस तरफ ले जाएं वो बराबर कर दे हो जाएगा। मैंने वहाँ से ओके नहीं किया था इसलिए मसला कर रहा था। फिर इसको स्ट्रोक लगा देंगे। स्ट्रोक नहीं बल्कि इसको शैडो लगाना चाहिए था। शैडो पे क्लिक करेंगे। इनेबल करने के बाद बलर रेडियस थोड़ा ज़्यादा करेंगे, बल्कि इसको पहले शैडो का कलर चेंज करना चाहिए। इसको वाइट कर देते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर से नज़र आना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी रहेगा। अब इसको बराबर रख देंगे। बराबर रखने के बाद ओके करेंगे। फिर इसको कॉपी करेंगे और दूसरे साइड पे लगाएंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से एरोज़ की मदद से इसको खींच के लाएंगे। उंगली की मदद से सही नहीं आ रहा था, नीचे कर देंगे। अब इसको एक उंगली की मदद से घुमाएंगे और बराबर रख देंगे। आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे ताकि ये सही बराबर आ जाए। बस तकरीबन इतना ही सही है। ओके करेंगे और इसका कलर चेंज करेंगे। इसके लिए कलर रख देंगे मेरे ख़्याल से ये वाला कलर बेहतर रहेगा। अब इसको ओके करेंगे। लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद इन तीनों को जो बाद में लगाया था मर्ज करेंगे। अब ये एक हो जाएगा। इसको बिल्कुल छोटा सा कर देना चाहिए। जब इसको छोटा करेंगे तो अब इसे थोड़ा बड़ा बड़ा कर दें, 2 पे रख दें। अब इसे एरोज़ की मदद से बराबर लगानी चाहिए। अपनी जगह पे एक कोने में लगा देंगे। ये कोने में लग रहा है, बल्कि लग गया एक कोने में। अब इसको कॉपी करेंगे। ओ कोने में नज़र आ रहा होगा आपको। अब इसको भी एरोज़ की मदद से यहाँ दरमियान में लाएंगे और फिर एरो की मदद से एक कोने पे लगाएंगे। ये 2 लग गए। थोड़ा बराबर करना चाहिए।
अब मेरे ख्याल से बराबर हो गया। अब इसको दोबारा कॉपी करेंगे, ये भी एरोज़ की मदद से यहाँ दरमियान में लाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और बराबर करेंगे। अब ये यहाँ बराबर हो चुका है। दोबारा इसको कॉपी करेंगे और इसी तरह जैसे कि इन तीनों को लगाया, इस तरह एक नीचे की जानिब भी लगा देंगे। अब ये यहाँ बराबर करके रख देंगे। ये यहाँ पे हो गया बराबर। अब इसको ओके करने के बाद लेयर पे क्लिक करेंगे और इन पांचों को मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए इनको हो गया मर्ज। अब इसको थोड़ा छोटा करेंगे और एक कोने में रखेंगे। कोने में रखने के बाद अब इसको करेंगे कॉपी। ये वाला भी इसके साथ लगा देंगे। बिल्कुल इस तरह लगाना चाहिए कि ये कोने पे जो निशान लगाए थे सुर्ख गोल वाले, वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। नीचे वाला जो है वो बिल्कुल नज़र ही ना आए, ऊपर वाला न सिर्फ नज़र आएगा। अगर उंगली की मदद से बराबर ना हो तो एरोज़ की मदद से इसे बराबर करेंगे। अब दोबारा, अभी तक बराबर नहीं हो रहा, अब बराबर हो गया। इसकी कॉपी करके दोबारा रख देंगे एक और। ये हो गया। अब कॉपी फिर ये बना देंगे, रख देंगे यहाँ पे। फिर एक कॉपी करेंगे इसकी, ये बराबर हो गया और कॉपी भी हो गया। अब इसको यहाँ रख देंगे। अब बराबर हो गया। अब लेयर पे जाके इन सब को मर्ज करेंगे। ओके करेंगे। अब ये हो गई मर्ज। अब करेंगे इसकी कॉपी और बिल्कुल इसके नीचे लाकर फिट कर देंगे यहाँ पे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से दूसरा कर देंगे। बस इसी तरह अब कॉपी करते जाएंगे और यहाँ फिट करेंगे। ये चौथी लाइन हो गई। इसे फिट करेंगे यहाँ पे। दोबारा कॉपी करेंगे इसको और इसी तरह यहाँ लगाएंगे। देखो अब कितना मज़ेदार नज़र आ रहा है। इसी तरह कॉपी करके यहाँ पे लगाएंगे। ये भी लगाया यहाँ पे एक और, इस तरह यहाँ नीचे लग जाएगा। यहाँ पे मेरे ख्याल से बराबर है। अब हिल गया, थोड़ा बराबर कर दे। अब बराबर हो गया। कॉपी दोबारा ऊपर की जानिब से लगा देंगे। आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से एक और कॉपी, ये यहाँ बराबर रहेगा। अब बराबर हो गई। दोबारा एक और कॉपी करेंगे और ऊपर लगाएंगे। ये हो गया यहाँ बराबर। एक और कॉपी, इसके ऊपर थोड़ा सा जगह बच जाता है इसलिए ये एक यहाँ पे लगा देते हैं। इस तरह कॉपी करके एक यहाँ लगाएंगे और इसके नीचे एक और, फिर इसके नीचे एक और। ये इसके नीचे लगा देंगे। इसको थोड़ा साइड पे कर देंगे, ऊपर वाला बराबर नहीं, पहले उसको बराबर करना चाहिए। यहाँ खींच दे इस तरफ जहाँ पे बराबर नज़र आ जाए। अब सही लग रहा है। इसको भी ले जाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे। फिर इसको, अब बराबर हो गया। इसको करेंगे कॉपी, एक और नीचे लगाएंगे। ये हो गया यहाँ पे बराबर। एक और इस कोने में लगा देंगे। ये हो गया यहाँ बराबर। अभी तक बराबर नहीं आ रहा, अब हो गया बराबर।
अब इन सबको मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए इनको टिक मार्क करेंगे और जो डबल एरो बनाया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएंगे मर्ज। अब ये हो गए मर्ज। ओके करेंगे यहाँ से। ये हो गया मर्ज। हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा छोटा करके देख लेंगे। ये देखो बिल्कुल चारों अतराफ से बराबर है। इसको यहाँ करेंगे बराबर। ये हो गया बराबर। अब बिल्कुल कोने वाला जो निशान है इस पर क्लिक करके बैकग्राउंड लगा देंगे। ब्लैक ही लगा दे। ये हो गया, बैकग्राउंड लग गया। अब ये इसको बराबर रख दें और फिर ऊपर जो मेमोरी कार्ड की निशान बनी हुई है उस पर क्लिक करके इसे सेव करेंगे, सेव एज इमेज। फिर यहाँ से डिफ़ॉल्ट को चेंज करके अल्ट्रा पे रख देंगे। सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे। ये हमारा इमेज हो गया सेव। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें और अपने मुफीद मशवरों से हमें नवाजें। हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। वस्सलाम। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।